आपके आध्यात्मिक वैभव का स्रोत कहाँ से और किस ग्रंथ से प्रारंभ होता है? नमस्कार। हमारे जीवन में आध्यात्मिक गुरु के नाम से कोई साहित्य है तो वो समाधि तंत्र इष्टोपदेश है। समाधि तंत्र ग्रंथ ऐसी परिस्थिति में हमने अध्ययन किया जब किसी सारी की आवश्यकता थी और वो हमारे लिए जगत के जब सारे समाप्त हो गए तब हमको धम्मम शरणम पवज्जाम की दृष्टि से आध्यात्मिक पराकाष्ठा से भरी कोई कृति है और समयसार एक सिद्धांतिक अध्यात्म है, परंतु समाधि तंत्र आत्मिक और नैतिक अध्यात्म है। तो प्रत्येक साधक को समाधि तंत्र का अध्ययन करना चाहिए। जब हमने देखा कि समाधि तंत्र हमारा जीवन का परम उपकारी प्रथम हमारा गुरु अध्यात्म का है, तब उसके जीवन में जीने के बाद फिर हमने विचार किया, उस पर अनुशीलन लिखा और वो अनुशीलन बहुत ही आनंदमय है। उसको पढ़ते भी बहुत शांति का विजन होता है। आपके अनुसार धर्म प्रभावना की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावकारी जान पड़ा? आपकी दृष्टि से धर्म प्रभावना में सबसे सर्वाधिक प्रभावकारी क्षेत्र कौन सा मान पड़ा आपके लिए? धर्म प्रभावना की दृष्टि से सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मध्य प्रदेश अपने आप में विशेष स्थान रखता है। यहाँ पर तीर्थ हैं, बहुत सारे साधु हुए हैं और बहुत सारे विद्वान हुए हैं और समाज धार्मिक है, धर्मनिष्ठ है, बाकी पूरा देश धार्मिक है, लेकिन विशेष रूप से वर्तमान में देखा जाए तो मध्य प्रदेश अपने स्थान में बहुत ऊंचाई रखता है। सांसारिक नश्वरता सर्वत्र आपकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इस चकाचौंध भरे संसार से मुक्त होने का सरलतम उपाय क्या है तथा इन बंधनों से मुक्त होने का सरलतम उपाय क्या है? जो संसार के बंधन हैं उनसे मुक्त होने का सरलतम उपाय क्या है? नमोस्तुवाचक। संसार से मुक्ति का उपाय रत्नात्रय धर्म है और रत्नात्रय धर्म जो है वह निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति मूलक है। देश रूप से रत्नात्रय श्रावक धर्म है, वह प्रवृत्ति मूलक है, और श्रवण धर्म निवृत्ति मूलक है। उत्कृष्ट मार्ग यही है कि मृगंत मार्ग को स्वीकार करें। तो जो व्यक्ति इतना कठिन मार्ग स्वीकार नहीं कर सकता उसे श्रावक धर्म का पालन करना चाहिए। श्रावकों की प्रथम प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक पालन इतना भी नहीं कर सकता है तो कम से कम संसार शरीर मोह से व्रत होता हुआ अपनी मर्यादित जीवन जिए, अन्याय अनिति अवक्त से बचे। साथ में जो श्रावक का पक्ष है वीतराग धर्म के प्रति, उस पक्ष का पालन करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करें, शुद्ध सम्यक दर्शन का पालन करें, वह जीव परंपरा से मोक्ष को प्राप्त होता है। आप इतना लंबा विहार करते हैं तो आपके संगस्थ युवा साधुओं को असुविधा नहीं होती? कृपया बताने की कृपा करें। अच्छा, आपने विचार किया है। दीक्षा के पूर्व ही इस बात की शिक्षा दे दी जाती है, जिन शासन सुख सुविधाओं का दर्शन नहीं है, सुख शांति का दर्शन है। तो इस दर्शन में जिन दीक्षा की प्रावंचा यह मठाधीश परंपरा नहीं है, न स्थायी रुकने की परंपरा है, श्रवण परंपरा, विहार करने वाली परंपरा है। वेदों में भी श्रवणों को आत्म शांति से वायु स्थिर रहती है, ऐसे जैन साधु स्थिर रहते हैं। इसलिए सभी साधक आनंद के साथ मुस्कुरा करके विहार करते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं है। जिनको विकल्प होता है वे अपना मार्ग देख लेते हैं, परंतु जिनको कोई विकल्प नहीं है वे साथ में मुस्कुरा के चलते हैं। इसलिए कोई भी साधक को कष्ट दे के विहार नहीं होता है, सभी आनंद के साथ विहार करते हैं, क्योंकि विहार में सारे क्लेश मुक्त होते हैं। रुकने से रागदेश की वृद्धि होती है, विहार करने से रागदेश की हानि होती है, और संसार में जिन साधन का प्रभाव फैलता है, आचार्य समंत्रोत्सव में लिखा हुआ है, प्रभु के विहार से जो है मुमुक्ष जन्म विहार तो होते ही प्रजा की विभूति की वृद्धि होती है, धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए प्रत्येक श्रमण को विहार करना चाहिए।
स्थायी किसी को रुकना जैन परंपरा नहीं है। उनका स्वास्थ्य खराब है, संलेखना चल रही है, अंतिम अवस्था है, धार्मिक अनुष्ठान है, उन स्थानों पर आप रुक सकते हो, छात्रावास में रुक सकते हो, प्रार्थना के लिए रुक सकते हो, शेष काल में विहार करते रहना चाहिए। आत्मा का स्वभाव करुणा और दया को माना गया है, परंतु वर्तमान समय में इसका अत्यंत तीव्रता के साथ ह्रास देखने को मिल रहा है। आचार्य श्री, इसका क्या कारण है? बिना करुणा दया के किसी भी धर्म का पालन नहीं हो सकता। धर्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। धर्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमतो देवांगतम निवंचन्ति जस्तम श्याम। अहिंसा परम ब्रह्म है, समंत्रोद स्वामी ने कहा है। इसलिए जो करुणा दया से लोग दूर भाग रहे हैं, एक कसाय की तीव्रता, काल का दोष और व्यक्ति की सोच का विकार, इसके साथ साथ खान पान की विकृति, व्यक्ति के भोजन का प्रभाव व्यक्ति पर बहुत पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को अपना भोजन संभल के करना चाहिए। कसायिक भावों से, विकारों से बचना है तो भोजन की मर्यादा, भोजन की शुद्धि, शुद्ध भोजन को भी शुद्ध करना चाहिए। शुद्ध भोजन करने मात्र से तुम अपने विकारों को नहीं बचा सकते। शुद्ध भोजन का अर्थ समझना चाहिए। जो मर्यादित दूध, दही आदि है, भोजन है, ये शुद्ध भोजन आपकी दृष्टि में है प्राशुद्ध, ये शुद्ध भोजन है। इस शुद्ध भोजन को भी ज़्यादा करोगे तब भी तुम विकारों से बच नहीं सकते हो। इस शुद्ध भोजन पे भी आपको दूरी बनाना पड़ेगी। शुद्ध भोजन की कभी रस का त्याग, कभी नीरस, दुग्ध, घृत आदि को अल्प मर्यादा सीमा में लेना। रबड़ी, मेवा, मिष्ठान जितना अधिक खाओगे और तामसिक भोजन करोगे, चटपटा खाओगे तो कसाय भाव आपके आएंगे ही आएंगे। इसलिए नौ कर्म से बचना चाहिए और शुद्ध भोजन के साथ शुद्ध भोजन करना चाहिए। सृजन के महात्म को आपने जिस रूप में स्वीकारा है वह अपने आप में अन्यतम ही माना जाएगा, क्योंकि रचना ही मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। इस सत्य को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। कृपया ब्राह्मणों को स्पष्ट करें। आपने रचना सृजन मार्ग क्यों स्वीकार किया? सृजन मार्ग के बिना संस्कृति का संरक्षण नहीं हो सकता। साहित्य, पुरातत्व और साधु छात्र, इन तीनों की जहाँ स्थिति मौजूद है वही दर्शन सुरक्षित है। जहाँ साहित्य नहीं, जहाँ पुरातत्व नहीं, जहाँ साधु संत नहीं, विद्वान मनीषी नहीं, वहाँ पर कोई संस्कृति जीवित रहने वाली नहीं है। इसलिए संस्कृति को, भारतीय तत्व मनीषा को सुरक्षित रखने के लिए और श्रवण मार्ग को परंपरा अक्षुण्ण चले, इसलिए हमने सृजन का मार्ग चुना। दूसरे, जब हमने देखा कि हमारे ग्रंथों को 6 महीने तक जलाया गया, हमारी प्रतिमाओं का क्षरण कराया गया, साधुओं के गले घोंटे गए, जब आपके पास क्षमता है उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए। हम 6 महीने की होली वाले ग्रंथों को उन्हें सृजित कर सकें ना कर सकें, लेकिन मेरा भाव ये है कि जितने तुम जला सकते हो उतने हम दे के जाएंगे। जितने हमारे साधुओं को समाप्ति वाले हम साधु बना के जाएंगे। जितने हमारे अरहंत की प्रतिमाओं का नाश किया उनकी प्रतिमाओं को स्थापित करके जाए, यही मंगल भाव है। दूसरे, सृजन के काल में आत्मशुद्धि का संचार होता है। सृजन दूसरे के लिए नहीं होता है, सृजन स्वयं के लिए होता है। स्वयं का सृजन दूसरे के लिए सुखप्रद होता है। जैसे पुष्प स्वयं के लिए खिलता है, पर के लिए कोई पुष्प खिला ही नहीं है, पर स्वयं में ही खिला होता है, दूसरे को आनंद देता है। ऐसे जो सृजनकार है, चाहे गद्य हो, पद्य हो, साहित्य की जो भी काम करेगा वह संस्कृति को सहस्रों वर्षों से सुरक्षित रखेगी। कभी एक लेखक यही धर्म को चिरकाल तक सुरक्षित रख सकते हैं, अन्य कोई नहीं रख सकता। इसलिए सृजन मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। नमोस्तु आचार्य, प्रायः देखने में आता है कि स्वार्थपरता की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और परहित का भाव घटता जा रहा है। इसके पीछे मनुष्य की कौन सी प्रवृत्ति उस पर हावी हो रही है?
जीवन सत्य के ज्ञान से शून्य इनका है, उनकी स्वार्थ वृत्ति बढ़ रही है। सत्य का निर्णय हो जाए और वस्तु की स्वतंत्रता का बोध हो जाए। जो तुम संग्रह वृत्ति कर रहा है और संग्रह वृत्ति करके लोग देखे जा रहे हैं, इस सारा का सारा जो विकल्प है, व्यक्ति को अपने सत्य का निर्णय नहीं है। कहीं पुण्य का आश्रय लेता है, कहीं अपने हिस्से का आश्रय लेता है। मेरा पुण्य है इसलिए मेरे पास संपत्ति आ रही है, मेरा हिस्सा है तो किसी के पुण्य की क्षीणता का आश्रय लेता है कि तुम्हारा पुण्य नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं। पर सत्य है, जिस पुण्य से संपत्ति मिल रही है वो पुण्य भी तुम्हारी निजी वस्तु नहीं है, परमार्थ ही कहता है। और परमार्थ का यदि ज्ञान हो जाए तो व्यक्ति की संग्रह वृत्ति और स्वार्थ वृत्ति पर नियंत्रण हो जाए। और जब तक परिग्रह को समाप्त करने की जो बात है, जब तक व्यक्ति के अंदर सत्य का निर्णय नहीं होगा कि मैं स्वतंत्र हूँ पर वस्तु मेरी नहीं है, तब तक स्वार्थ वृत्ति तो सामान्य गृहस्थों की छोड़िए, साधु संतों के अंदर भी स्त्री के प्रति, धन के प्रति बहुत राग बढ़ रहा है। ये धन के प्रति राग जो वृत्ति बढ़ रही है, ये व्यक्ति को मोक्ष मार्ग से च्युत कर रही है। इसलिए लोभ कसाय, परिग्रह संज्ञा ये जीव के अनादि के संस्कार हैं। इनके बस व्यक्ति परोपकार से दूर हो रहा है और मात्र ऐसा द्रव्य संग्रह किए जिसको भोगने में कभी नहीं आएगा, उसे मालूम कभी सेवन नहीं कर पाएंगे, पर परोपकार के देने के लिए भाव नहीं बनते हैं। क्योंकि परिग्रह संज्ञा लोभ कसाय की तीव्रता वो मोहिनी कर्म के राग के बस होकर के जी, मानवीय मूल्यों का संरक्षण कैसे संभव हो सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें। पहले सर्वप्रथम मानव को मानवता समझना चाहिए कि मानवीय मूल्य मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति से संभव नहीं है। और मानवीय मूल्य की बात कर रहे हैं आप, तो किस बात का मूल्य? क्या वैभव की प्राप्ति मानवीय मूल्य है? क्या स्त्री धन धरती का सुख मूल्य मानवीय मूल्य है? क्या मानव जाति के प्रति आपका बहुमान है, ये मानवीय मूल्य है? क्या आप जगत के प्राणियों का हित कर रहे हैं, ये मानवीय मूल्य है? जगत के मानवों का हित कर रहे हैं, ये मानवीय मूल्य है? ऐसा मानवीय मूल्य सामान्य लोगों की दृष्टि का मानवीय मूल्य है। वास्तविक मानवीय मूल्य जो है, मनुष्य पर्याय से जीव तपस्या करके भगवान बन सकता है। मनुष्य पर्याय में जीव 5 पाप का त्याग करके परमात्मा बन सकता है। एकमात्र मनुष्य पर्याय ऐसी है जिसके नियोग से जीव संपूर्ण पापों का क्षय कर सकता है। ये मानवीय मूल्य है। जबकि लोगों ने मानवीय मूल्य क्या मान लिया है? हॉस्पिटल बना देना, अन्य कोई काम कर देना, ये व्यवहारिक मानवीय मूल्य हो सकते हैं। लेकिन परमार्थ से मानवीय मूल्य तो यह है कि आप 5 पापों से शून्य हो जाओ, परमार्थ में तल्लीन हो जाओ। तुमने मानवीय मूल्य किया है, मतलब मानवीय देह का तुमने बहुत सम्मान किया। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर को प्राप्त करके 5 पापों में लिप्त है, वो मानवीयता का जो है अपमान कर रहा है। दूसरे देश तुम भाई सदाचारी हो, अच्छे लोग के बीच में रहते हो, सबका सम्मान रखते हो, सबका सुख दुख में सहयोग करते हो और दुखी प्राणियों पर तुम्हारा उपकार का भाव है, ये तुम्हारा मानवीय मूल्य है, लोक व्यवहार में चलता है। परमार्थ से तो मानवीय मूल्य वही है, इस मनुष्य देश तुम कुछ अच्छा कर जाओ। मानव जीवन अनमोल है। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए जो हमें जीवन की अंतिम यात्रा में संतोष की अनुभूति करा सके? नमस्ते। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप, बढ़िया प्रश्न है आपका। मानवीय मूल्य क्या है? तो मानवीय मूल्य
जो आपको अंत में मृत्यु के समय तक शांति प्रदान कर सके। बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति को चाहिए है दया, दम, त्याग, समाधि। पहली दृष्टि दया, सुपर दया। इच्छा को कम करो, दूसरे का हित हो, दूसरे का हित हो, पर दया। इच्छा को कम कर ले तो जीव जब इच्छा को कम करेगा, सुपर दया नियत है उसमें। जब इच्छा को कम करेगा, सुपर दया नियत है। आपने मुनिराज ने वस्त्र पहनना छोड़ दिया, सुपर दया। स्वयं का समय बचा पहनने का, ओढ़ने का, रखने का, परिग्रह का विकल्प समाप्त हुआ। वो जो वस्त्र था कैसे धागों से बनता है, धागे कैसे बनते हैं, उतनी हिंसा का अभाव हो गया, पर दया हो गई। पानी में धोना नहीं पड़ रहा है, उन जीवों की रक्षा हो गई। साबुन सोडा नाली में नहीं बह रहा है, कितनी जीवों की रक्षा हो गई। पर दया, सुपर दया करने वाला ही पर दया करता है। पर दया करने वाला कभी सुखी कल्याण नहीं कर पाता। जो सुपर दया करेगा वो नियम से पर दया करेगा। यही मानवीय जीवन का मूल्य है कि आप इच्छाओं को कम करो। इच्छा कम हुई, इच्छा कम हुई, आप सुपर कल्याण करो और उससे इतनी विकल्प कम हुई, हमारी समाधि श्रेष्ठ हो। अंतिम समय यही काम में आने वाला है। मोह से मुक्त होने का सर्वाधिक सरल उपाय क्या है? मोह से मुक्त होने का उपाय है कि वस्तु स्वतंत्रता पर चिंतन किया जाए और प्रत्येक द्रव्य को निज स्वभाव से भिन्न देखा जाए। जब तक ममत्व तुम्हारे मस्तिष्क में है और परमेश्वर तुमको दिखाई दे रहा है, तब तक कोई मोह को नहीं जीत सकता। जिस दिन आपको मोह से जीतने के लिए सर्वप्रथम इंद्रिय विषयों से उल्लास होना पड़ेगा। जिन निमित्तों से मोह प्रचंड होता है, उन निमित्तों से आत्मरक्षा करना चाहिए। यदि वृक्ष को सुखाना चाहते हो तो पानी जड़ में देते रहोगे तो कहाँ से वृक्ष सूखेगा? लता को सुखाने के लिए पानी देना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मोह को दूर करने के लिए मोह के निमित्त जो है उनसे दूर होना चाहिए। व्यवहार का क्या संबंध है? बहुत सुंदर प्रश्न है। निश्चय, व्यवहार, ये मूल दोनों है। निश्चय का साधन व्यवहार। निश्चय साध्य है, बिना व्यवहार के निश्चय की उपलब्धि असंभव है। यद्यपि निश्चय व्यवहार दोनों ही न और आप सिद्धि के साधन है, न निश्चय साध्य न व्यवहार साध्य, पर व्यवहार निश्चय का साधन है। व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय साध्य है, परंतु निर्वाण के लिए दोनों ही साधन है। अभेद दृष्टि से जो कथन करता है वो निश्चय, भेद दृष्टि से कथन करता है व्यवहार। भेद अभेद दृष्टि से युक्त जो भेदाभेद रत्नात्रय है वो मुक्ति का कारण है। इसलिए निश्चय के बिना व्यवहार अधूरा, व्यवहार के बिना निश्चय असंभव। दोनों ही ने परस्पर में साध्य साधन भाव से, कारण कारण भाव से आत्मशुद्धि का साधन है। मानव सद्गुणों की अपेक्षा दुर्गुणों से ज्यादा भरा हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों? प्रत्येक वस्तु गुणवान है। वो गुण आचरणभूत गुण स्वभाव को, आप आचरणभूत गुणों को देख रहे हो इसलिए आपको अगुण दिखते हैं। स्वभावभूत गुण को देखोगे तो कभी वस्तु निर्गुणी होती नहीं। ये दृष्टि भी समझना चाहिए तत्व की। तो जो जीव है, व्यक्ति है, वो भी ज्ञान दर्शन गुण से युक्त है, इसलिए कोई भी अगुणी नहीं। अब रहा ये जो ज्ञान दर्शन गुण है, इसका उपयोग क्या कर रहा है? वास्तव में चारित्र कोई भूत व्यंतर नहीं है, न कोई अवस्तु है, न कोई बला है। चारित्र जो ना
ज्ञान गुण का शुद्ध परिणमन ही चाहते हैं। श्रद्धा क्या है? ज्ञान से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, ज्ञान से ही चार उत्पन्न होता है। इसलिए परम स्वभाव की दृष्टि से ज्ञान ही परम स्वभाव है। अपेक्षाओं और ख्वाहिशों से उत्पन्न दुख पर विजय कैसे प्राप्त करें? एक साथ जितनी अपेक्षा होगी उतनी जीवन में दुख की अपेक्षा रहेगी। अपेक्षा रखना चाहे तो ये भी अपेक्षा रखो, दुख मिलेगा। सुखी होने के लिए उपेक्षा आवश्यक है। जितनी प्रभाव से उपेक्षा रखोगे उतना जीव सुखी रहेगा। इसलिए अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं बंद करो। पुण्य के नियोग से वस्तु की प्राप्ति होती है, न कि अपेक्षाओं से। आप ऐसा करो ना, अपेक्षा चाहती हो ना तो मोक्ष की अपेक्षा रखो। अपेक्षा चाहती हो ना तो भगवान की भक्ति की अपेक्षा रखो, दान देने की अपेक्षा रखो, स्वाध्याय की अपेक्षा रखो। जिससे पुण्य बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो अन्य अपेक्षा में आपको प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। वो आध्यात्मिक शांति चाहते हो तो अपेक्षाओं की उपेक्षा करो, तो आपको आध्यात्मिक शांति मिलेगी। उनका उपाय यही है, इच्छाओं का द्रोह, इंद्रियों का दमन, भोगों में अनासक्ति भाव। ये व्यक्ति की अपेक्षाओं को जीतने का उपाय है। जब तक प्रभावों से आप उदासीन नहीं होंगे तब तक जगत से अपेक्षा रखोगे, उपेक्षा नहीं कर पाओगे। और जो जगत से उपेक्षा कर लेगा, जगत उसकी अपेक्षा रखता है। ये परम सत्य है। अपने जीवन के अकेलेपन से उभरने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर। आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्राणी उन्मत्त, पागल, डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो एकाकीपन से जा रहे हैं। पहले ये प्रश्न करना चाहिए, एकाकीपन हुआ कैसे? बहुत ज़्यादा भावुक और बहुत ज़्यादा अपने आप को VIP नहीं बनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को शुरू में बहुत ज़्यादा VIP बना लेते हैं और लोगों से दूरी बना के रखना चाहता है कि हम जो है जगत से भिन्न हैं, हम सबसे अलग हैं, हटके हैं, इस चक्कर में फिर तुम्हारे पास कोई आता नहीं। फिर एक समय आता है कि आप अपेक्षा रखते हो कि हमारे पास कोई आए। आप वातावरण ऐसा बना चुके हो कि आपके पास कोई आए नहीं। अब तुम क्लेश को प्राप्त करो। अब तुम एकाकीपन में जा रहे हो कि मेरा कोई बच्चा ही नहीं। इतने विशेष बन चुके थे आप, न घर वालों से अच्छी बात करते थे, न कुटुंब से, न पड़ोस से, न अड़ोस से, न भाई बंधुओं से, न पुत्र पुत्रियों से, किसी तुम एकदम विशेष बन के रह रहे थे। विशेष के साथ सामान्य रहना चाहिए। अब तुम यदि अपने आप को अकेलेपन से दूर रखना चाहते हो, जो मन में भर गया है, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करने से एकाकीपन समाप्त होगा। और जो एकाकीपन दुख देता ना, वो एकाकीपन आपको आनंद देने लग जाएगा। जिसके मस्तिष्क में ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, उसको एकाकी भाव कष्ट देता है। और जिसके पास ज्ञान विज्ञान है, उसको एकाकीपन आनंद देता है। इसलिए फिर हमको किसी की आवश्यकता नहीं है। अमित्रों का मित्र स्वाध्याय। आज पद प्रतिष्ठा, यश और मान की इच्छा प्रत्येक प्राणी की स्वभावगत हुआ करती है, परंतु आजकल इन सबको प्राप्त करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार के अनर्गल तरीकों को अख्तियार कर रहा है। इसके पीछे आम आदमी की कौन सी सोच काम करती है? इन सबके साथ अहम भाव, अहमद मबिदम भाव, साकांक्ष परिणाम और अभिमान की पुष्टि लिए व्यक्ति ख्याति भजन बोल रहा है। पर वो सोचने चाहिए, हम ख्याति चाहें, योग्यता में तो हासिल करो, तो ख्याति मिल जाएगी आपको। वर्तमान को क्यों देखते हो? अपना भूत भी देखो ना। भूत का पुण्य तुम्हारे पास नहीं है और कोई ऐसे अच्छे काम नहीं किए तो वर्तमान ख्याति मिल कहाँ से? इसके साथ
एक फल भी है, एक सामान्य बच्चा भी समझता है कि ये फल सड़ा है कि स्वच्छ है, क्या कीमतवान है, चमक रहा है। मनुष्य की चमड़ी है ना, चमड़ी, ये पुण्य पाप का ज्ञान करा देता है। हमारे शरीर की आकृति, त्वचा रुक्ष है कि चमकीली है। आप स्वयं अपने पुण्य के बारे में जानो ना, क्यों इन भावना में जी रहे हो? सीधा बोलो भाई, बाल खड़े रहे तुम्हारे उठ रहे हैं, चेहरा सूखा है, नाखून सूख चुके हैं, अब तुम क्या अपेक्षा रखते हो कि लोग हमारे लिए आकर्षित हो हमसे, कुछ हमसे चाहें, हमें कुछ चाहें? इस सब व्यक्ति को समझना चाहिए। इन भावना में नहीं जा सकते आप, अहंकार से बच सकते आप, मान का सम्मान का भाव रखते हो ना, तो अपने भूत को भी देखो, पुण्य पाप को देखो। जब फल सड़ा रखा हुआ है, अब व्यापारी इसके पैसे की क्यों आकांक्षा कर रहा है? निर्णय करो उसको, तो मुझे फेंकना है, बाहर हटाओ, तो खुशी आएगी, चलो कचरा हट गया। और तुम कचड़े से पैसे मांग रहे हो तो तुम रोते रहो। ऐसे मुझे दिख रहा है कि मेरे शरीर की आकृति पुण्य छीन है, मेरी वाणी में तो कोई दम नहीं है, मेरे शरीर में कोई दम नहीं है, मेरी बुद्धि में कोई दम नहीं है, और भाग साथ दे लिया है। एक ही उपाय है, शांति से भगवान की भक्ति करो, जिससे वर्तमान तो ठीक है, भविष्य तो अच्छा हो जाए। फिर उस फल के समान काम करो, जो गुठली से सड़ने जा रही थी जमीन में डाल दो, उससे आम का नया पौधा तो हो जाएगा। इसलिए आकांक्षा को कम करो, अहंकार तुम्हारा कम हो जाएगा। आज का युवा वर्ग दिग् भ्रमित है, उसे वास्तविक ज्ञान की अनुभूति ना तो पारिवारिक परिवेश में मिलती है और ना ही सामाजिक परिवेश में। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग को क्या करना चाहिए जिससे कि उसे सही दिशा मिल सके? नमोस्तुते। वाह, बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकासशीलता पर विचार स्वयं करना चाहिए। माता पिता हो तो गुरुजन हो, निमित्त मात्र है। व्यक्ति को स्वयं सोचना चाहिए हमारा भविष्य कैसा हो, जिससे भविष्य से निर्मल हो, तदनुकूल प्रवृत्ति करना चाहिए। विवाह जहाँ मात्र इंद्रिय सुख की ओर दौड़ रहे हैं, वहीं बिगड़ रहे हैं। जिनको भौतिक विकास का ही विचार है, तब भी इंद्रिय सुख में नियंत्रण करना पड़ेगा। भौतिक विकास भी करना चाहते हैं, उन्हें सब नुकसानी से दूर होना पड़ेगा। भौतिक विकास करना चाहते हैं तो बहुत सारे विकल्पों से अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। विद्यार्थी जीवन में संयमित जीवन जो जी लेगा, वही भविष्य में विकास करेगा। इसलिए वर्तमान के युवाओं को चाहिए नीति शास्त्र का अध्ययन करें, कुरल काव्य पढ़ें, नीति वाक्यामृत का अध्ययन करें। और उनके माता पिता का दायित्व है कि संतान को जन्म दे करके संस्कार भी देना सीखना चाहिए। बच्चों को समय देना सीखें। जब तक समय नहीं दोगे, तब तक संतान का आप अच्छी तरह से विकास नहीं कर सकते। इसलिए किसान खेत में बीज बोता है, पर समय पर खेत की मेड़ पर घूमता रहता है। ऐसे ही संतान को जन्म देने वाली माता पिता को चाहिए कि संतान के इर्द गिर्द भ्रमण करें, जिससे कि पक्षी भी होता ना, वो अपने अंडे के आसपास घूमता है, तब उसका पालन करता है। ऐसे प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि देश का, समाज का, राष्ट्र का, धर्म का विकास चाहते हैं तो संतान के संस्कारों के आमने सामने घूमें। विज्ञान के बढ़ते हुए प्रभाव और पाश्चात्य अंधानुकरण के कारण वर्तमान समय में मानव का जीवन अत्यंत जटिल हो गया है। इसका मूल कारण क्या है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है? व्यक्ति को चाहिए कि वो अध्ययन करना सीखे और समीक्षात्मक अध्ययन करें। ऐसा नहीं कोई वस्तु आपने बाहर की देखी, प्रभावित हो गए और स्वीकार कर लिया। एक सच्चा वैद्य वो उपचार करता है, औषधि देता है, लेकिन उस औषधि का विपरीत प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका पहले ध्यान रखता है। एक मंत्रवादी मंत्र करता है तो ये समझता है कि इस मंत्र के से प्रकट होने की शक्ति का हम निराकरण कैसे कर पाएंगे, उसके लिए बहुत आवश्यक है। एक वैज्ञानिक है, कोई भी खोज करता है तो रिमोट कंट्रोल के पहले देख लेता है
किसी भी अन्वेषण के लिए उस शक्ति का संचार होगा, उसको सहन कैसे करेंगे। इसी प्रकार से जो पाश्चात्य संस्कृति से जो प्रभावित हो रहे हैं वे मात्र अपने आप को होशियार समझने वाले अज्ञानी लोग, समझते होशियार हैं पर होते अज्ञानी हैं। जैसे कि खेल से प्रारंभ करो, अभी बहुत ऊंची बात है, चलो खेल से प्रारंभ करो। भारत का एक बच्चा खेल खेलता है, भले वो गिल्ली डंडा खेल रहा हो, तो उसमें क्या सीख रहा है? निशान लगाना सीख रहा है, शरीर चल रहा है, व्यायाम हो रहा है, कितनी ऊंची हम गिल्ली फेंक सकते हैं उसको बोध हो रहा है, तो शरीर ऊर्जावान बन रहा है। अब विदेशी खेल मोबाइलों पर आ चुके हैं, बैठे बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? घुमा रहे मोबाइल, आंखें खराब हो रही है, बुद्धि वहीं सीमित है कि उसमें आनंद आ रहा है उनको, और शरीर कोई भी प्रक्रिया नहीं कर रहा है। तो शरीर या तो मोटापा बढ़ेगा, तो एक बीमारी, या फिर कमज़ोर हो जाएगा, दूसरी बीमारी, बुद्धिक विकास होना ही नहीं है। इसलिए जो पश्चात संस्कृति जा रहे हैं, खेल से प्रारंभ किया, खाने की भाषा, विदेशी खाना आ रहा है, क्या उसमें पड़ा हुआ है? तुमको तो मात्र उन्होंने सेंट डाल दी, ऐसी वस्तु डाली, कुछ सुगंध से और स्वाद के चक्कर में तुम खाना सीख गए, भारतीय शुद्ध शाकाहार को भूल गए, मांसाहार की प्रवृत्ति हो रही है। ये प्रयोग करने वाले की अज्ञानता है। होशियार समझने वाले पढ़े लिखे बच्चों को चाहिए है, पालकों को भी, कि अपनी होशियारी को थोड़ा कमज़ोर करो। भूत के हमारे भारतीय अज्ञानी नहीं थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे, मोटा सुंदर जीवन जीते थे, उससे कितना बुद्धिक विकास हुआ है। हमारे यहाँ कितना साहित्य है, कितना प्रचुर मात्रा में हर विधा का साहित्य, विदेशी भारतीय जैन आदि ग्रंथों को लेकर के उन्हीं पर तो खोज कर रहे हैं, और आज हम अपनी वस्तु को छोड़ करके उनसे प्राप्त करके वस्तु को वही खा रहे वक्त, सोच रहे वक्त चिंतन पर उल्टा जा रहा है। जब कंप्यूटर नहीं थे तो क्या देश में कोई बड़े काम नहीं होते थे? हुए, लेकिन आज शीघ्रता के पीछे आज बहुत कुछ नीचे आ रहा है। तो स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है, संस्कृति बिगड़ रही है, इससे हिंसा भी बढ़ रही है, कि संवेदना जा रही है। इसलिए बहुत अच्छा कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि समीकरण बिठाएं, समीक्षा करें, और फिर पश्चात संस्कृति अपनी आत्मरक्षा करें और भारतीय संस्कृति को चले आगमन का अभ्यास करें। जैसे आपके संग में प्रायः युवा मुनि हैं, पग विहार करते हुए आपने सर्वाधिक विहार किया है। इतनी लंबी यात्राओं से संघस्थ युवा साधुओं को असुविधा नहीं होती? कृपया बताने की कृपा करें। हमारा प्रत्येक युवा साधु युवा है, शरीर की युवा थक सकते हैं, जो शरीर की युवा है वे हमारे साथ विहार नहीं कर सकते। जो अपने मन की युवा है, उत्साह की युवा है, वे ही हमारे साथ विहार करते हैं। और देखने वालों को थकान लगती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि विहार करने से राग देश की हानि होती है। समाज में हम पंथवाद संतवाद खड़ा नहीं कर पाते, समाज में हम अपने बनाने की चेष्टा समाप्त कर देते हैं। जो स्थायी रुकते हैं वे अपना बना करके कहीं किसी को अपना बनाएंगे, किसी को अपना नहीं मानेंगे, संतवाद पंथवाद खड़ा कर रहे हैं। जब से साधु बहुत रुकने लगे हैं तब से समाज में विकार खड़े हो गए। साधुओं का विहार अनिवार्य है, विहार से समाज में धर्म का प्रकाश होता है। जैन अजैन सारे बंधु देखते ये श्रवण है, यदि एक के साथ साधु रुके रहे, एक क्षेत्र में रुके, एक प्रांत में रुके रहे, तो दूसरे प्रांत साधु शून्य हो जाएंगे। भविष्य में तुम कभी सोचोगे भी ना तो लोग पत्थर फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि उन्होंने साधु देखे नहीं। एक गाय है, उसके सामने तुम अचानक पहुंच जाओ तो मारने दौड़ती है, तुम बार बार उसके पास रहो तो वो समझ जाती है भाई ये हमारे मालिक बन चुका है, ये हमारा मालिक है, प्रेम से खड़ी रहती है। इसी प्रकार से जिन प्रांतों में विहार नहीं हो रहा है, साधु उन प्रांतों में विहार करना चाहिए। हमारे साधु कभी नहीं ऐसा बोलते कि बहुत थक गए, कि बहुत ऐसा हुआ। हाँ, आराम से विहार करो, अति मत करो, परंतु विहार करते
करते रहना चाहिए। जितनी जितनी सामर्थ्य उतना विहार करो। सामर्थ्य नहीं है तो भाई ऑप्शन बना करके आप अपने अनुकूल विहार कर लो, कोई टेंशन नहीं है। परंतु आज तक कोई ऐसा किसी ने विकल्प नहीं किया कि बहुत प्यार हो रहा है इसलिए हम थक रहे हैं। सत्य है कि जमीन पर भी विहार हो, चित्त में भी विहार हो। हम मात्र रोड पर ही विहार नहीं कराते हैं, हम आगम में भी विहार करवाते हैं। और आगम में भी नहीं, स्वयं आत्मा भी विहार कराते हैं। इसलिए एक विहार से थकते हैं तो दूसरा विहार उनकी थकान को दूर कर देता है। इसलिए कोई विकल्प नहीं है। प्रकृति के साथ मनुष्य के क्रूरतम व्यवहार की परिणति कोरोना के रूप में देखने को मिली। प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर मास्क इस बात की ओर संकेत करता है कि हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए। आचार्य जी, क्या यही सत्य है? संसार में कर्मोदय दो प्रकार का होता है, एक एकत्व, एक अनेकत्व। जिस जीव ने स्वयं कर्म किया है तो उसका एक जीव को एक को ही उदय में आता है। जिसने सामूहिक अशुभ कर्म किए हैं उनका सामूहिक उदय में आता है। ऐसी गिजाइयाँ हैं ढेर सारी, एक साथ पिस जाती बेचारी। जिस सामूहिक बलात्कारी लोग हैं, सामूहिक अशुभ कर्म करने वाले लोग हैं, एक ने चोरी के इशारे ताली बजाई, एक ने हिंसा की और लाखों ने उसके अनुमोदन किए, एक ने कोई जीव का घात किया तो उसके चमड़े कहने का उपयोग कर रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कि मरे का खाते हैं वे भी पापी हैं, मार के खाते हैं वे भी पापी हैं, खाने वाले अनुमोदन कर रहे वे भी पापी हैं। तो सामूहिक अशुभ कर्मों की अनुमोदना करने वाले लोग हैं। ऐसा समय आता है कि सामूहिक कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। यही कारण है कि जो विपत्तियाँ हैं राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी, ये अचानक ऐसा क्यों हुआ? वो सारे के सारे जीवों का तत्जन्य कर्म का विपाक एक साथ आ गया, उसे पीड़ित हुए। उस पीड़ित काल में भी ऐसे लोग थे जो बाजार में घूम रहे थे, नगरों में घूम रहे थे, सार्वजनिक विहार कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? वे उस पीड़ा से क्यों पीड़ित नहीं हुए? उन लोगों ने ऐसा कर्म से नहीं किया, वे बच गए। इतना बड़ा विशाल विश्वव्यापी संकट था कोरोना, तब भी लोग कितने सारे मर गए, पर वे ही मरे हैं जिनके अंदर क्षमता नहीं थी। क्षमता क्यों नहीं थी? तुम अशुभ कर्म कर चुके थे। एक दृष्टि। दूसरी दृष्टि है कि तुम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। जो भरगड़ाएं बनती हैं अशुभ, भी वातावरण फैलती है, वो वातावरण फैल करके वे ही आप प्रभावित कर रहे हैं। व्यक्ति स्वयं का दोष करता है और प्रकृति को दोष देता है। प्रकृति को बिगाड़ने की विकृति तो तुम्हारे अंदर है। मानव अपनी प्रकृति पर है तो प्रकृति कभी विकृति नहीं कर सकती। मानव अपनी प्रकृति पर नहीं जी पाता है तो प्रकृति विकृत हो जाती है। यही कारण है कितने कथन खाने खुल रहे हैं, कितनी हिंसाएं हो रही हैं, कितने तुम खोज अन्वेषण केंद्र खोल रहे हो, तुम्हें क्या क्या तुम कर रहे हो। उन्हीं जीवों से अब चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चीन हो, अमेरिका, कोई भी देश हो, आपके राज्य की दृष्टि से भेद है, शासन की दृष्टि से भेद है, सीमा है, लेकिन पृथ्वी पर दृष्टिपात करते हम तो पृथ्वी अखंड एक है। आपको बीच में समुद्र है तो समुद्र में कोई पृथ्वी के बाहर नहीं बह रहे हैं। समुद्र की सतह है कि नहीं, वो तो पृथ्वी है ना। संपूर्ण विश्व अखंड पृथ्वी पर टिका हुआ है। तो जैसे कि आपके शरीर के एक अंश में कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, सूजा चुभा दिया तो आपको सर्वांश में संवेदन होता है। ऐसे पृथ्वी के एक कोने पे कोई अशुभ करता है तो विश्वव्यापी प्रभाव फैलता है। इस बात का बोध होना चाहिए लोगों को। ऐसा नहीं है कि तुम एक व्यक्ति है
उसका निजी घर है, निजी खेत है, आप रहने के लिए, खेती करने के लिए। उस वक्त तुम सीमा तोड़ गड्ढा खोदोगे, उसमें कोई ऐसा प्रक्रिया करोगे तो विश्वव्यापी हो जाएगा वो। कोई भी देश है, कहाँ तक पृथ्वी खोद सकते हो, इसकी सीमा है। और आपने इतने छेद करके रख दिए, भूकंप आते हैं। इतना वजन रख दिया आपने, बिल्डिंगों में बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा। पृथ्वी समीकरण में ठार रही है। ये वन क्यों, वृक्ष क्यों, इसलिए है कि कुछ भूमि खाली रहना चाहिए वजन से। तो आपको, आपके हाथों में वजन होता है, पर संपूर्ण शरीर में वजन टांग के नहीं चलते आप। कोई शरीर ऐसे भी अंश हैं जिनमें तुम कुछ भी नहीं रख सकते। आप रखो आँख के ऊपर कोई वजन, रखो नाक के ऊपर कोई वजन, उसकी सीमा है किस हिसाब वजन होना चाहिए। तो वैज्ञानिक हैं, वास्तुकार हैं, सलाहकार हैं, तत्वज्ञानी जीव हैं, भूवैज्ञानिक हैं, वे जानते किस स्थान पर क्या वजन होना चाहिए। इसलिए विपत्ति जो आई है, सामूहिक विपत्ति आई है, ये आदमी सोचने हमको सामूहिक पापों से बचना चाहिए, सामूहिक पुण्य काम करना चाहिए, जिससे विपत्ति करे। साधु संतों का देश में होना बहुत आवश्यक है। उनके नियोग से लोग धर्म कर्म करते हैं, उसके नियोग से लोगों को पुण्य पड़ता, पाप का क्षय होता है। इसलिए आज समझ में आ रहा है, जो नास्तिक है, वैज्ञानिकवादी हैं, उनको भी एक दिन समझ में आता है कि धर्म कुछ है। कोरोना काल में अपनों को अपना कहना एक सपना था। इस सपने के भंग होने पर व्यक्ति को किस सत्य का बोध होना चाहिए, कृपया बताएं। ये कोरोना काल कभी कभी घटना जो है हमको वस्तु के वस्तु का सत्यारोध करा जाती है। व्यक्ति को अध्रुव भावना का चिंतन करने का मौका मिला, अनित्य भावना का चिंतन करने का मौका मिला, एकत्व भावना का चिंतन करने का मौका मिला। वो कैसा समय होगा, बड़े बड़े विद्वान मनीषी कोरोना में अस्वस्थ हुए, परिवार के लोग छू नहीं रहे। जो 24 घंटे पंडित जी, गुरु जी, इस प्रकार की बातें करते थे लोग, उन गुरुजनों को भी लोग छू नहीं रहे थे। पिता पुत्र को नहीं देख रहा, पुत्र पिता को नहीं देखता, माँ बेटी को नहीं देख पा रही थी, बेटी माँ को नहीं। कोरोना हमको ना लग जाए, एकत्व आप अकेला उतरे, मरे अकेला होए, क्योंकि उस जीव का साथी सगा ने कोई कोरोना बता दिया। एक जगह बहुत बड़े विद्वान का मृत्यु हुई, संस्कार होना था उनके, पर सब दूर खड़े रहे, दूसरे संस्कार करते। पानी देने वाले नहीं मिले। एक बेटा बाहर से आया, कोरोना काल की घटना बता रहा हूं, बाहर से आया तो पिता ने कहा बेटा घर में नहीं आओ। एक पिता ने गर्म पानी उसके ऊपर डाल दिया, पहले देख घर में कोरोना मत लाना। सब देखता रहा बच्चा, देखो ये स्थिति है। तो दूसरी जगह क्या हुआ, पिता ने जोर से एक डंडा लेके आया, पिता घर में नहीं घुसना अभी, बच्चा घुसने लगा, पिता ने डंडा मार दिया, बच्चे की मृत्यु हो गई। ये सत्य घटना है कोरोना काल की। तो सोचिए जितने कोरोना से नहीं मरे उतने घबरा के मरे, जितने कोरोना काल में कोरोना से मरे वो ट्रेनों के एक्सीडेंट से मरे, और जितने कोरोना से नहीं मरे घर में जो पहले तो लोग काम में चले जाते थे ना, तो अपने अपने काम करते थे, कोई कम मिलते थे। कोरोना में घर में घुसे रहे तो झगड़ा होते रहे, आपस में लड़े, बहुत सारे लोग मरे, सामूहिक हत्याएं की, लोगों ने आत्महत्याएं की। इस कोरोना के काल में ये बोध हो गया कि भाई मरते कोई बचा नहीं सकता, असरण भावना का बोध हो गया। क्षणिक है वस्तु, कोई बचा नहीं सकता। एक तो लोग कोरोना काल में चंडी में थे, बिहार में गंगपाल जी आते थे अधिकारी, जो अपने चातुर्मास्य को कुंडपुर वैशाली में आए ने उन्हें पूछा किसी से, भाई मेरी श्वास खराब है। कुछ दिन बाद पता चला कि वो खत्म हो, जबकि वो आदमी
दिन रात संघ की सेवा में लगा था। इमस करुणा नास्ति। तो जैन दर्शन जो है अकाल मरण भी मानता है। बाह्य हितों से भी आयु क्रम का क्षय होता है। संक्लिष्टता से तो होता ही, अन्य बहुत सारे हित हैं। इसलिए लोगों को इनसे बचना चाहिए, आत्मरक्षा करना चाहिए। और कोरोना बहुत भी शिक्षा दी गया है, जो बच गए हैं उन्हें धर्म ध्यान में रखना चाहिए, अर्थात अनाचार से बचना चाहिए।